गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 2 का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। आप सभी को जो भी डाउट्स है संडे को लाइव क्लास में उसे एक एक करके क्लियर किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर। Chlorine reacts with saturated hydrocarbons at room temperature in the presence of sunlight. ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं कि क्लोरीन जब भी रिएक्शन करेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल मीथेन, तो ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसमें आप जानते हैं यह एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहां प्रोडक्ट बन जाता है CH3Cl प्लस HCl। तो जनरली जब भी क्लोरीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बच्चों यहां पे अगर आप देखें तो ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन द सोप मिसेल्स। सोप मिसेल्स अगर आप देखें तो हम जानते हैं कि अगर ये डर्ट है तो सोप हाइड्रोकार्बन एंड से डर्ट को ट्रैप करता है और जो आयोनिक एंड है वह डर्ट से दूर होता है। तो यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें, आयोनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। तो जो आयोनिक एंड है वो कहां पे है? सोप के क्लस्टर पे है। व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, और जो कार्बन चेन है वो क्लस्टर के अंदर है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन ए। इसे बढ़िया से हम लोग प्रिपेयर कर लें कि जो सोप मॉलिक्यूल्स होता है उस सोप मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोकार्बन एंड है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहते हैं, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हमेशा जो है डर्ट से अटैच होगा, और जो आयोनिक पार्ट है जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, इट ऑलवेज रिमेन्स अवे फ्रॉम द डर्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। हम जानते हैं कि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12। यह एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं हमें उसमें यह पता करना है कि इसमें टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं। तो अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख रहे हैं C5H12, अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उसमें आप देखेंगे कि यहां पर कार्बन और कार्बन प्लस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कुल मिलाकर 16 कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे दिख रहे होंगे आप सभी को। हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां आप देखें क्वेश्चन नंबर 16। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, जहां पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो जो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसके अलावा कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे अल्टरनेट आप देख पा रहे होंगे सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और जनरली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट। इथेनॉल C2H5OH। इथेनॉल जब भी रिएक्शन करता है सोडियम से तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो दो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? एक यहाँ बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं अगर आप देखें तो ऑप्शन सी सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इथेनॉल जब भी रिएक्शन करता है सोडियम से तो जनरली क्या बनता है? सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 18 द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। हमें बताना है कि ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे जो वर्ड रूट है वो है ब्यूट। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 4 कार्बन एटम होंगे और ब्यूटेनोइक एसिड में हम जानते हैं COOH ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो बच्चों अगर आप इस हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है तो ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन आ गए हैं, उस हिसाब से ये भी गलत होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है ऑप्शन सी में। और अगर आप ऑप्शन डी देखें तो यहाँ पे टोटल 4 कार्बन एटम है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप भी लगा हुआ है। तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में भी हमने जो है क्वेश्चन 1 से 12 डिस्कस किया और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट किए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप सभी को जो भी डाउट्स हैं संडे को लाइव क्लास में आप एक एक करके आप सभी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। विनेगर हम जानते हैं जिसमें 5 to 8% इथेनोइक एसिड होता है वाटर में। पानी में अगर हम 5 to 8% अगर इथेनोइक एसिड ले लें तो वही विनेगर बन जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में। तो बच्चों यहाँ पे हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। और क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखें मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो मिनरल एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसका मेन रीजन क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो जनरली 100% सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। 100% डिसोसिएट होने से बहुत बड़ी अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एक तरह का वीक एसिड होता है जो 100% या कंप्लीटली सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं हो पाता है। तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं अगर हम ऑप्शंस को एक एक करके टैली करें तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो कि करेक्ट है। मिनरल एसिड्स 100% सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ये गलत है। मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ये भी गलत है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ये करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 एंड 4, ऑप्शन 1 एंड 4, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 यूनिवैलेंट एटम्स, एग्जांपल हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स, कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। कार्बन जब 4 यूनिवैलेंट एटम्स के साथ कंबाइन हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन जब कार्बन शेयर करता है, तो उसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8। ऑलरेडी यहाँ पे वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8। और हम जानते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं 2,8 इनमें से नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा, नियॉन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताना है कि वाटर का कौन सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है और ऑक्सीजन पर इसके अलावा 2 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आप देख रहे हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। Which of the following is not a straight chain hydrocarbon? यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और हमें पता करना है कि कौन सा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में है। सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे सभी कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है। बच्चों अगर आप थर्ड देखें तो ये भी एक तरह का स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी देखें तो यहाँ पे एक कार्बन एटम ब्रांचिंग में आ गया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम मूव करते हैं हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। Which among the following are unsaturated hydrocarbons? यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं हमें उनमें पता करना है कि कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होगा, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन 1 अगर आप देखें तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब यह एक तरह का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। यहाँ पे आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही आसान है पहचानना कि जो कंपाउंड दिया गया है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। स्ट्रक्चर से हम आसानी से पहचान सकते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो 100% अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा।
हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। बच्चों आप जानते हैं कि जो भी होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं उनमें सेम तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। पहला अगर आप देखें मीथेन अल्केन सीरीज का है, बी इथेन, यहां पर भी अगर आप देखें तो इसका जो एंडिंग है वो एन सफिक्स से एंड हुआ है। थर्ड है C3H8 प्रोपेन, यहां भी ANE आ गया है। और अगला एग्जांपल अगर आप देखें तो ये C4H8 बच्चों हम जानते हैं ब्यूटीन, तो यहां पे अगर आप देखें तो ENE आ गया है। तो इस हिसाब से बच्चों अगर आप देखें तो यहां पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों जो कंपाउंड दिए गए हैं ये अल्केन सीरीज के हैं और ऑप्शन डी अल्कीन ग्रुप का ही है। क्वेश्चन नंबर 26 में एक कंपाउंड बनाया गया है और इसका नाम हमें बताना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर CHO है तो ये बेसिकली अल्डिहाइड ग्रुप में आता है और यहाँ पे टोटल यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 कार्बन एटम है। तो बच्चों आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे वर्ड रूट अगर आप देखें तो 3 कार्बन एटम है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉप वर्ड रूट आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो AN और CHO ग्रुप है तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोप यहाँ पे वर्ड रूट है प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ जो प्राइमरी सफिक्स है वो ANE होगा और CHO फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे सफिक्स हम यूज करेंगे अल। इनको कंबाइन करने पे बन जाता है प्रोपेनल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे। द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है और हमें बताना है कि कौन कौन से हेटेरो एटम्स हैं। तो बच्चों यहाँ पे हेटेरो एटम्स का मतलब क्या होगा, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेसिकली हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो भी एटम्स हैं वो सभी यहाँ पे हेटेरो एटम्स की कैटेगरी में आएंगे। तो स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम। ऑक्सीजन और क्लोरीन ये दो एटम ऐसे हैं जो यहाँ पे हेटेरो एटम से कैटेगरी में आएंगे। तो इस हिसाब से बच्चों अगर आप देखें तो फर्स्ट एंड 4 यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन कौन से सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कौन सा एग्जांपल कौन सा रिएक्शन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है, जहाँ पे एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल जो कि ईस्टर की कैटेगरी में आते हैं, ये कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोप और अल्कोहल बनाते हैं। बेसिकली इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल जो कि एस्टर की कैटेगरी का है। बच्चों एस्टर की पहचान क्या है, जहाँ पे RCOOR- ये ग्रुप होगा। तो स्ट्रक्चर अगर हम टैली करें तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन डी देखें तो यहाँ पे CH3 हमारा R हो जाएगा, देन COO और C2H5 भी R' हो गया। तो ये एस्टर की कैटेगरी में रहेगी, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड
इनको हीट करने पे यहाँ पे सोप की तरह का एक फॉर्मूला आपको दिखेगा। हम जानते हैं कि सोप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCOO Na, सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है। तो ये सोप का जनरल फॉर्मूला है। तो ये कंपाउंड अगर आप देखें सोप के जनरल फॉर्मूले से टैली हो रहा है प्लस अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि अल्काइन यहाँ पे YNE है, इसका मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसका जो पहला मेंबर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइन। तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रॉब्लम सीट के क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व किया है। कल हम क्वेश्चन नंबर 30 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इन केस आपको अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं या कंफ्यूजन हैं हम उसे संडे के लाइव क्लास में एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।